आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 दिसंबर को, उसी की हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए टॉप 61 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न देखेगा, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। चार्ली डीन इंग्लैंड, सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड, हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज, अमेलिया केर न्यूजीलैंड। तो ये सम्मान जीता है अमेलिया केर न्यूजीलैंड ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोआम अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई। ये सम्मान पाकिस्तान ने जीता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस वीवी नागरत्न, जस्टिस VR गवई, जस्टिस JV पारदीवाला, जस्टिस PK मिश्रा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जस्टिस VR गवई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 14 नवंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? पीलिया, मधुमेह, कैंसर या थैलेसीमिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। राइट आंसर की बात करें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन हाल ही में आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन बने हैं? सुरेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश प्रताप सिंह, अनिल कुमार वर्मा, अरविंदर सिंह साहनी। हाल ही में आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद सिंह साहनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषा देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, नेपाल। डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मॉरिशस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सातवां प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 12 नवंबर को या 15 नवंबर को? विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? सो गाइस, ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को या 14 नवंबर को? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे FICCI ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजेंद्र शेरावत, सर्वेश निगम, हर्षवर्धन अग्रवाल, भंवर राम सिन्हा।
FICCI ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने? 42वें, 44वें, 46वें या फिर 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 11वां क्वेश्चन। पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सरकी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? अधोभूमि सिंचाई, छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई, सीढ़ीदार खेती, टपक ड्रिप सिंचाई। टपक ड्रिप सिंचाई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छानना, गहाना, अवसादन या सूत बनाना? सो गाइस, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस वर्ष में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान NCAER राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था? 1965, 1959, 1952 या 1956? यह स्थापित किया गया था वर्ष 1956 में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया? गंगटोक, इम्फाल, दिसपुर, अगरतला? इम्फाल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इम्फाल। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? महल के सुरक्षा प्रभारी का कार्यालय, शाही महिलाओं का निजी खजाना, निजी चर्चा के लिए सदन, नगाड़ा घर? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो नगाड़ा घर इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा 16वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक हैं जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद? आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे 17वां, निम्न में से किस राष्ट्र के साथ भारत ने एक दूसरे के रक्षा ठिकानों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जून 2020 में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इजराइल या मंगोलिया? ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलती हैं? फ्रांस, स्पेन, सर्बिया या ऑस्ट्रेलिया? तो ये खेलती है सर्बिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? मंदी या प्रतिस्फीति या स्फीति जनित मंदी, अपस्फीति? स्फीति जनित मंदी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 20वां प्रश्न देखेगा, तयम तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। तयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? केरल, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो यह केरल राज्य की धार्मिक कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा
संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया। 105वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 81वां संशोधन अधिनियम, 35वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा वी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 3 मार्च या फिर 24 जून? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, इरिडिसॉल, अल्फिसॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सालटोरी कांगड़ी, कामेट, चौखंबा, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो राइट आंसर की बात करूं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्न में से किस उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट ना हो जाए? ट्रांसमीटर, थर्मिस्टर, संधारित्र या डायोड? संधारित्र। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर, नैतिक पतन हेतु, मानसिक अस्थिरता हेतु। किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगधमनी होती हैं? उपरिस्थ शिराएं, दैहिक शिराएं, फुसफुस शिराएं या गहरी शिराएं? गहरी शिराएं, इसको क्या कहते हैं? गहरी शिराएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। 29वां प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा एक मेंडेलियन विकार नहीं है? मेंडेलियन विकार नहीं है। टर्नर सिंड्रोम। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। टर्नर सिंड्रोम बता दिया, हाँ। 30 क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से किस राज्य में बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? देखिए, बतुकम्मा नामक जो उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या ओडिशा? सो गाइस, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस किस नाम से जानी जाती है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस? इसको हम कहते हैं बायोगैस। क्या कहते हैं? बायोगैस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा क्या है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
35 वर्ष की आयु के भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 58? अनुच्छेद 58 इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि झिझिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार? झिझिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गाइस ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 34वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत के निम्न किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन मैकफर्सन, जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1557, 1675, 1627 या 1559? जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो जहांगीर की मृत्यु जो है ना वर्ष 1627 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, फिटकरी एल्बम बनाने के लिए ऑक्साइड को में घोला जाता है? बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसे घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 40वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू जो है नामक पुस्तक के लेखों का संग्रह कौन? अरुण शौरी, मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा? पी चिदम्बरम। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से देश में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का मुख्यालय स्थित है? मोनाको, जापान, भारत या ब्राज़ील? मोनाको इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 42वां, निम्न में से कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाले एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य प्रदर्शन खोन से संबंधित है? वियतनाम, जापान, थाईलैंड या इंडोनेशिया? थाईलैंड इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसकी PDF जो है आपको कल सेंड कर दी जाएगी, कल मॉर्निंग तक ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। दैमाबाद नामक प्रवासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कलम बांधना ग्राफ्टिंग औद्योगिकी तकनीकें हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सके। मुकुलन, संलयन, लेयरिंग या कर्तन। मुकुलन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। यह स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो गाइस ये जो स्थान है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? 43वें, 45वें, 44वें या 42वें? 44वें। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 48वां। निम्न में से कौन सा शानोबनल पिग्मी हॉग का जंगली निवास स्थान है? कानाबाग अभ्यारण्य, मानसी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी वी ऑप्शंस जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन देखेगा। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वो है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तृता के रूप में किया जाता है? व्यास, रावी, चिनाब या झेलम? झेलम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिर्देशक बने हैं? मनीष राणा, आशीष खन्ना, अयूब खान, राजेंद्र सिंघवी? आशीष खन्ना इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि IS के नए अध्यक्ष बने हैं। वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रिद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रिद्धिमान शाह ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ड्यूमा बोको किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने? बुरुंडी, बोत्सवाना, अल्जीरिया या कोमोरोस? बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? मैथ्यू वेड जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया से हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने? आशीष थापा, किशन चौधरी, रणवीर खन्ना, अशोक चंद्रा? अशोक चंद्रा जो कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चंद्रा। अगला प्रश्न। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2024 का बलून पुरस्कार जो वो जीता है? सेम केर, कैरोलिन ग्राहम, वेडी रनर, एताना वानमती? डी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा, एताना वानमती। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। किस देश के पुरुष फुटबॉल रॉड्री ने बलून 2024 का अवार्ड जीता? ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड या रूस? स्पेन
राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया IMCX की नई MD और CEO बनी है? नमिता गोखले, प्रवीणा राय, रेणुका दास, अस्मिता चावला। प्रवीणा राय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? लोकेश राणा, दिनेश गुप्ता, संजीव खन्ना, नरेश सिन्हा। संजीव खन्ना इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में लुओंग कुओंग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।